हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही फूले फूले नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। और इसके लिए आपको आलू को बॉईल करने का भी झंझट नहीं है, क्योंकि हम इसे बनाएंगे कच्चे आलू से। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे और घर में उबले आलू ना हो, तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ फेंक लेना। अब आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। फ्रेंड, आलू को देखिए मैंने यहाँ पे छील लिया, और छीलने के बाद 2 से 3 पानी वॉश करने के बाद इस तरीके से पानी में डाल दिया है। अब आलू को हमें कैसे यूज़ करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम आलू को पहले 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए सिंपल। और फिर इस तरीके से इसके 4 भाग कर लेंगे। इस तरीके से हमें आलू के 4 भाग करने के बाद अब इसके हम इस तरीके से छोटे छोटे से क्यूब्स कट करेंगे। और ये काम हमें पानी के अंदर ही करना है, क्योंकि आलू बहुत ही जल्दी काला पड़ जाता है। फ्रेंड, आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिए। अब इसको ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट है ये हमारा 150 ग्राम है, नाप में 1 कप है। आप चाहे तो कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। जो जितनी मात्रा में बताएंगे उतनी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आटे को अच्छे से छान के इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए बता देते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। मसलने से अजवाइन का जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है, और अजवाइन पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा, तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है छोटा चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा ऑयल। आप चाहे तो इसकी जगह पे घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत लेना। मेरा छोटा चम्मच था तो मैंने इसके अंदर 2 छोटे चम्मच ऑयल डाले हैं। और इस तरीके से हम अच्छे से मिला देंगे आटे के अंदर ऑयल, नमक और अजवाइन को। ये देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद अब हमें ले लेना है रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाना है। आटा हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। चपाती जैसा डो लगाता है, जैसे हम चपाती के लिए लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी तरीके से हमें आटा लगाना है। और हल्के हल्के हाथों से लगाना है, और नॉर्मल आटे की तरह इसे हमें गूंदना नहीं है। तो जितना पानी लगे थोड़ा थोड़ा डालिए, एक साथ पानी मत डालिए, नहीं तो आटा गीला हो सकता है। फिर आपको थोड़ा सा आटा और डालना पड़ेगा और टाइम की बर्बादी होगी और आटा अच्छे से लगेगा भी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिलाते हुए इसका आटा लगाइए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए अच्छे से इस तरह से मैंने आटे को समेट लिया है। नॉर्मल आटे की तरह हमें इसे गूंदने का कोई भी झंझट नहीं करना है। इस आटे को हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि आटा बिल्कुल नेचुरल तरीके से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया है, और 1 हिस्सा हमारा बच गया है। अब हम थोड़ा सा अपनी हथेली पे ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरह से मसल लेंगे, और मसल के इसको 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे, ताकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे हमें कवर करके इसको साइड में रख देना है। और अब इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे क्या आइए आपको बता देते हैं। तो बिना किसी देरी के बता देते हैं हम इस रेसिपी में क्या हेल्दी चीज़ डाल लें। तो हम डाल रहे हैं पालक। बच्चे हों या बड़े, पालक का नाम सुनते ही भाग जाते, लेकिन इस रेसिपी में वो पालक खाएंगे भी और जान भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पालक ली है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे ग्रीन वाली प्याज भी ले सकते हैं। यहाँ पे पालक को मैंने अच्छे से वॉश करके फैन के नीचे रख दिया था, ताकि वो हल्की सी ड्राई हो जाए। और फिर इसको हमें इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पालक डालेंगे तो रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, लुक भी आएगा। और दूसरी बात, पालक बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि ये आयरन से भरपूर होती है और ये आपके खून को भी साफ़ करती है। तो वैसे तो बच्चे खाने वाले नहीं है और कुछ बड़े भी नहीं खाना चाहते, तो इस रेसिपी में इस तरीके से पालक डालेंगे तो वो जान भी नहीं पाएंगे और खाएंगे भी खुशी खुशी। तो यहाँ पे देखिए पालक को आपको पहले ही वॉश करना है, काटने के बाद वॉश करने की गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए पालक हमारी कट गई है। अब चलिए चलते हैं रेसिपी को बनाने के प्रोसेस की तरफ।
तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। ना इसमें घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। फिर इसके बाद हमने 1 साबुत खड़ी लाल मिर्च को इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है, वो डाल देंगे। तो यहाँ पे अब इसमें हम 4 से 5 कर लिया लहसुन की डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा चाट मसाला और फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा काली मिर्च और यहाँ पे धनिया का पाउडर, जिसको मैंने मिला के इस तरह से कर लिया है। फिर इसको हम मिक्स कर देंगे। और अब इसके बाद हमने 1 इंच के अदरक को इस तरीके से छिलके के साथ ही इसके अंदर डाल दिया है। अदरक जरूर डालिए, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और गैस के फ्लेम को फुल कर देना है और इसमें 1 से 2 बूंद ऑयल डाल देना है, जिससे क्या होगा साइन बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसको हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है। यहाँ पे आपको कवर करने की गलती नहीं करनी है, बस 2 मिनट में ही हमारा सारा सब कुछ अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए 2 मिनट इसको बॉईल कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है बॉईल होते हुए। अब इसके बाद जब ये बॉईल हो जाएगा 2 मिनट, तो हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे ग्रेटेड नारियल, जिसको नारियल का बुरादा ही बोलते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे फ्रेश नारियल को भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको डाल के वापस से इसको 10 सेकेंड हाई फ्लेम पे पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा ये हो गया है रेडी। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ग्रीन चिली, जिसको इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कलियां लहसुन की, जिसको हम छिलके के साथ डालेंगे, छिलका नहीं निकालना है, छिलके में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने अदरक लिया, इसको मैंने छिलके के साथ लिया है। 1 इंच का अदरक काफ़ी है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें डालेंगे चावल। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल को भिगो कर लिया है, जो वेट ने मुश्किल से हमारा 20 ग्राम चावल है। यहाँ पे चावल को आपको बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगो दीजिए। आजकल गर्मी पड़ रही है तो चावल ऑटोमेटिक बहुत जल्दी फूल जाते हैं। अगर सर्दी है तो आपको 15 मिनट के लिए भिगो कर रखना है। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले चावल का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी को बनाने के लिए, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं। आप चाहे तो बासमती या फिर खंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटी छोटी होती है। यहाँ पे जो आलू को हमने रेस्ट पे रखा था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़े आलू मेरे बच गए हैं, उसको हम दूसरे बैच में परीसेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगा हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनेगा, जालीदार बनेगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसके अंदर हमें कोई मसाले वगैरह नहीं ऐड करने। और अब इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से हमारा पिस जाता है। ये देखिए इस तरह से हमारा ना बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जो चावल को भिगोएंगे उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, उसके साथ आप पीस दीजिएगा, एक्स्ट्रा पानी मत डालिएगा। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पे अब हमारा जो बचा हुआ आलू था वो हम इसके अंदर डाल देंगे जार के अंदर वापस से, क्योंकि एक बार में पीस नहीं पा रहा था। और अब हम इसको भी पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है, अच्छे से पिस जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने पीस लिया, इसको भी हम इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसको हम एक बार अच्छे से मिला देंगे ताकि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाइए। और अब इसके बाद हमें इसके अंदर क्या क्या डालना है आइए आपको बता देते हैं। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें 1 से 2 चुटकी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो पीलेपन की जगह पे लाल पड़ जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा सौंफ, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आएगी। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। 1 से 2 चुटकी हींग जाएगी। और अब इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बन जाती है
और लास्ट में हम इसको चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। तो अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस या फिर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालेंगे नाश्ते को जूसी बनाने के लिए इसके अंदर टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। फिर यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर शिमला मिर्च, जो मैं ग्रीन वाली डाल ली हूँ, जो कैल्शियम से भरपूर होती है। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं है, तो इस तरीके से नाश्ते में छुपा के आप उनको खिला सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और एक ग्रीन चिली, क्योंकि मैंने इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाली है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें सारी वेजिटेबल डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मैंने इसके अंदर 3 वेजिटेबल डाली है। आप चाहे तो इसके अंदर पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, या फिर आप इसमें चुकंदर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं 5 मिनट का रेस्ट करने के लिए, और 5 मिनट में अच्छे से फूल जाएगा। फिर हम इसको बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें डालेंगे प्रोटीन से भरपूर पनीर। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पनीर को इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है, छोटे छोटे। अगर आपके पास पनीर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे मेयो। बच्चों को मेयो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये मेरी वेज वाली है, इसमें कोई भी अंडे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा केचप डाल देंगे। ये भी मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। एक ग्रीन चिली। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा और बड़ा बड़ा कट कर लिया है। फिर इसके बाद हमने 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट करके डालना है। यहाँ पे मैंने छिलका नहीं निकाला है। तो अदरक इस तरीके से डालेंगे तो इसके जो छोटे छोटे से चंक्स है वो नाश्ते में आएंगे, तो खा के मज़ा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा सा मोटा मोटा सा कट कर लीजिए। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे इसका जो है लुक भी बढ़िया हो जाएगा, टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा। फिर इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, बहुत ही बेसिक से मसाले। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है। अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा मैगी मसाला। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे पाव भाजी मसाला भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी हींग, और थोड़ा सा जाएगा सौंफ। अब यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 से 2 बूंद। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों से इसको अच्छे से इस तरह से पनीर को बिल्कुल अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे। तो ये काम आप चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से अच्छे से मैश होगा और सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाएंगे। अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और यहाँ पे जो हमारी पालक थी उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि हमें नमक कम ही डालना है, क्योंकि जो पालक होती है वो हमारी कुदरती थोड़ी सी सॉल्टी होती है, थोड़ी सी नमकीन होती है। तो इसलिए हमें इसके अंदर ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो यहाँ पे पालक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से मिला देना है। और इस तरह से हमारी एक चटपटी सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। हम इसको साइड में रखेंगे और आटे को चेक करते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम इस तरीके से 10 से 15 सेकंड मसलेंगे। मसलने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आटा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और इसमें जो एयर होगी वो निकल जाएगी। बहुत सारे लोग की शिकायत होती है जब नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो चुई चुई हो जाता है। तो इस तरीके से आटे को मसल के बनाएंगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से मैंने मसल लिया है। यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से चकले पे रखेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा आटा डाल देंगे और इस तरह से हम इसको हल्का सा कोट कर लेंगे। और अब इस आटे को हम इस तरह से 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए आटा हमारा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। यहाँ पे एक भाग को हम रखेंगे और 2 को हम कवर करके रख देंगे ताकि वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और अब इस तरीके से हम देखिए इस तरह से अंदर की तरफ इसको करते हुए इसकी हम एक लोई रेडी कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल प्यारी सी लोई रेडी कर लेनी है। और अब इसको इस तरह से हमें चपटा कर देना है और थोड़ा सा आटा लगा लेना है।
और जैसे हम नौटरी के लिए आटा बेलते हैं चपाती के लिए, उसी तरीके से हमें इसको बेलना है। यहाँ पे हमें इसे ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया। इसको मैंने बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है, बीच का रखा है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी डाल देंगे केचप। तो आप इसमें कोई भी अपनी मनपसंद सॉस लगा सकते हैं, जैसे आप इसमें शेजवान सॉस या फिर मोमोज चटनी वाली सॉस, या फिर आप इसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्च की चटनी बना के भी लगा सकते हैं, और पुदीना और हरा धनिया की ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, जो चटनी आपको पसंद हो। तो बच्चों को केचप ज़्यादा पसंद होता है, तो मेरी बहन को केचप ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने केचप लगाया है। और अब यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग तैयार थी चटपटी वाली, वो हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग का जो अमाउंट है वो आपको अच्छे से फिल करना है, तभी आपको खा के मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि कम सा लगा दे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको किनारों को छोड़ देना है, बीच में ही स्टफिंग को इस तरीके से लगाना है। आप चाहे तो चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन चम्मच से उतने अच्छे से बनता नहीं जितना अच्छा आपका फिंगर काम करता है। तो इस तरीके से मैं इस तरीके से लगा दे रही हूँ। और अब हम सेम पहले जैसे रोटी बेली थी उसी तरीके से एक और बेल लेंगे और उसके ऊपर हल्का सा सॉस लगा लेंगे, जिससे क्या होगा जब हम इसको चिपकाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगी। तो टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने पहले से बेल के इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस लगा के रखी है। और ये वाली मैंने इस तरह से हल्की सी छोटी बेली है, क्योंकि हम जब इसको इस तरह से घसीटेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक फैल जाएगी। ये देखिए, और इसको हल्का हल्का सा इस तरह से हमें चिपका देना है। ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है और इस तरह से बिल्कुल भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका अच्छे से चिपक जाएगा। चिपक जाए तो हल्का सा इस तरह से हल्का हल्का सा उंगली से दबा दीजिए ताकि स्टफिंग हर तरफ फैल जाए। तो देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच तक, और इस तरीके से फैला लेंगे ऑयल को, और इसको गर्म होने का वेट करेंगे। आप चाहे तो पैन लीजिए या चाहे तो तवा लीजिए, लेकिन जो भी लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए, इस बात का ख्याल रखिए। तो इसलिए तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें चेक करना है, हथेली को ऊपर रखना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से, और इस तरह से डाल के हल्का सा इस तरह से हिला देंगे। और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकने देंगे, और 1 मिनट के बाद इसको हम टर्न करेंगे। तो चलिए 1 मिनट इसको पका लेते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए, और 1 मिनट के बाद अब इसको हम टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, और इस तरह से हम दूसरे साइड भी इसको 1 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, और आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पिज़्ज़ा दोनों भूल जाएंगे। तो आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, पनीर की जगह पे। बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद होता है इसलिए चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको प्रोटीन रिच बनाना है तो आपको इसके अंदर पनीर डालना होगा। तो मुझे चीज़ इतना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसके अंदर पनीर डाला है, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। अगर आपका मन करे चीज़ डालने का तो डाल सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो चलिए इसको भी मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकाते हुए। अब इसको टर्न करके देख लेते हैं। ये देखिए दूसरे साइड से भी हमारा बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। अब चलिए आपको इसको सर्व करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से 2 भाग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 4 भाग में डिवाइड करूँगी। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं और आपको ट्रेन का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है तो आप इस रेसिपी को बना के पैक करके ले जा सकते हैं। बहुत ही कमाल की बनती है और काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच है, और एक में ही आपका पेट फुलफिल हो जाएगा। ये देखिए लग रही है ना कमाल की। ये देखिए कितनी ज़्यादा गजब बनी है, और इसे मैंने सर्व किया है ये दोनों चटनी के साथ। तो चलिए पहले मैं इसको निकाल के दिखाने से पहले आपको इसकी स्टफिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टफिंग, वाव कितनी ज़्यादा स्टफिंग फुलफिल है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये देखिए सारी स्टफिंग बराबर से फुलफिल है, और इसी तरीके से हमारी सारी स्टफिंग भरी है। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है तो मैं अब हाथ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इस तरीके से दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ पे इसे खा के आपको मज़ा ही आने वाला है। अगर आप इसे बना लेते तो बच्चे तो आपसे जिद करके बार बार टिफ़िन बॉक्स में बनवाएंगे। तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए वाह क्या गजब की बनी है। चटनी के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार बनाइए तो बार बार बनाने का दिल करेगा। अगर चटनी नहीं बनाना चाहते, बच्चा छोटा है, तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा जल रही है, और ये देखिए कितने बराबर से फिल है।
खा के मज़ा ही आने वाला है। तो फ्रेंड, कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है बैटर को रेस्ट पे रखे हुए। बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इस तरीके से हम इसको 10 से 15 सेकंड फेंट लेंगे, जिससे क्या होगा, इसमें बहुत ही अच्छी सी लेयर पड़ जाएगी, सॉरी एयर पड़ जाएगी, लेयर नहीं। और एयर पड़ने से क्या होगा, नाश्ता हमारा बहुत ही जालीदार और फुला फुला बनेगा। लास्ट में हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए धनिया, जिसको हम इस तरीके से रफली मोटा मोटा कट करके डालेंगे। आप चाहे तो पुदीना डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस समय धनिया थोड़ा कॉस्टली चल रहा है, तो थोड़ा सा ही धनिया डालिए, ज़्यादा मत डालिए क्योंकि महंगा है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? मैं आपके कमेंट का इतना इंतज़ार करती हूँ जितना आप लोग ईद में चांद का करते होंगे। तो इसीलिए कमेंट में ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। आज नहीं दूँगी तो कल दूँगी, कल नहीं दूँगी तो परसों दूँगी, लेकिन दूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे भी घर का थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने छोटा वाला पैन लिया। अगर आपके पास ये ना हो तो आप तड़का पैन भी ले सकते हैं। और इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, 1 से 2 बूंद, और इस तरीके से अच्छे से फैला लूँगी। ये देखिए। और यहाँ पे मैंने बैटर में थोड़ा सा सरसों डाल दिया है, जिसकी वजह से इसका लुक बढ़िया हो जाएगा, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अब हम क्या करेंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा, गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। और इस तरीके से अपने बैटर को एक बार फेंटने के बाद इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें 2 कड़छी भर के डालने हैं। और ये नाश्ता हमारा बहुत ही गजब का बनता है। बनाने में जितना ज़्यादा आसान है, खाने में से ज़्यादा मज़ेदार है। आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार बनाने का दिल करेगा। तो जब भी आपको मॉर्निंग में थोड़ा सा सो के उठने में देर हो जाए तो इस रेसिपी को फटाफट बना लीजिए कच्चे आलू और चावल के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। इसको मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है मिक्सी जार में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि ये कुक हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से निकल रहा है, यानी कुक हो गया है। अब इस तरह से चिमटे से पकड़ के इस तरह से हम इसको पलट देंगे। देख सकते हैं कितना ज़रा सुंदर सा लुक आया है। यहाँ पे जो हमने चटनी को पीसा था वो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। चटनी को मैंने इस तरीके से पीस लिया है। अब यहाँ पे हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए चटनी को मैंने निकाल लिया है। अब आप चाहे तो इस चटनी को ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इस चटनी को आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत ही लाजवाब लगती है। लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो तड़का लगाने के लिए मैंने क्या लिया है, थोड़ी सी चने की दाल को लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी राई लिया है और 1 चुटकी हींग। 1 चम्मच तेल में डाल देंगे। इसको अच्छे से चटकने देंगे 10 से 15 सेकेंड। जब ये बिल्कुल अच्छे से चटक जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से तड़का लगाएंगे तो चटनी का लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। इस चटनी को आप किसी भी रेसिपी के साथ सर्व करेंगे, जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी लगती है। और ये देखिए चटनी इस तरीके से बनाइए, खाइए, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे चटनी को करते हैं साइड में और इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं, फिर इसके बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है। दूसरे साइड से भी देखिए बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहा है, बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। अब चलिए इसको सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। बाकी बाद में बनाएंगे ताकि आपका टाइम ना बर्बाद हो रही है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, कितना ज़रा क्रिस्पी है। अब आप चाहे तो इसको इस तरीके से मेरी तरीके से कट करके बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कुक हुई है। रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है। यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको क्या बताऊँ। आप एक बार इस रेसिपी को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी रेसिपी बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनी है। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो फ्रेंड रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। जितनी ज़्यादा बनाने में आसान है, खाने में से ज़्यादा मज़ेदार है। दूसरी बात कम तेल की है और तीसरी बात काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी है। चलिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। देख रहे हैं आप लोग कितनी क्रिस्पी है, खा के मज़ा आ रहा है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी डाल लें, क्योंकि मेरी छोटी है। अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 1 गिलास डालना। पानी को हम 1 उबाल आने का वेट करेंगे। जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आप हमें बताइए कि आप हमारी मज़ेदार सी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, और जहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम लिखना मत भूलना, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहली चीज़ नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल ज़रूर डालना है, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, बस काफ़ी है। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, तो जो इस नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ पचाने का काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन लिया है, जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। मसलने से क्या होता है, अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छे से निकल के आता है और अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होती है। और अब इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे। तो हींग ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो 1 चुटकी हमने हींग डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना डाल सकते हैं। अगर पुदीना भी नहीं है तो आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे धनिया डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ जाना चाहिए, तब तक हमें उबालना है। यहाँ पे हमें कोई भी मसाले नहीं ऐड करने हैं, सिर्फ हमने नमक डाला है, अजवाइन डाला है और हरा धनिया डाला है और 1 पिंच हींग डाले हैं। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे काम करेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से आपको किसी भी लोकल मार्केट पे किसी भी शॉप पे मिल जाता है। और अगर आप इसे मार्केट से खरीदते हैं तो ये 50 रुपये में मिलता है किलो के हिसाब से। अगर आप इसे घर में बना लेते हैं तो आपका 25 रुपये के चावल में 1 किलो आटा बन जाता है और आपका 25 रुपये बच जाता है। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। वेट नहीं हमारा 150 ग्राम है और नाप में एक बड़ी कटोरी है। अगर आपकी छोटी है तो आप 2 कटोरी लेना। और ये मेरा होममेड है। तो यहाँ पे हम चावल का आटा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, ताकि आटा हमारा बिल्कुल भी जले ना। अगर आटा जल जाएगा तो अच्छा लुक नहीं आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटा गिलास पानी रखा है, 1 बड़े गिलास चावल के आटे के लिए, यानी 1 बड़ी कटोरी है मेरा। अगर गिलास से नापेंगे तब भी 1 बड़ी गिलास है। अगर आप छोटी गिलास पानी ले रहे हैं तो आपको छोटा गिलास ही चावल का आटा लेना है। जितना आप पानी लीजिए उतना ही आपको चावल का आटा लेना है। बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है और आप इसे बनाना भी नहीं चाहते तो आप इसको किसके साथ बना सकते हैं, तो आप इसे सूजी के साथ बना सकते हैं। सूजी के साथ बहुत अच्छे से बन जाएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा कुरकुरी नहीं बनेगी जितनी ज़्यादा ये चावल के आटे के साथ बनेगी। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे हमें चावल को आटे को पकाने का कोई भी झंझट नहीं है, बस हम इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 सेकंड अच्छे से मिलाते हुए इस तरीके से इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चेक करना है, थोड़ा सा आटा लेना है और इसको गोला बना के देखना है। जब आपका पानी अच्छे से गर्म होगा आप डालेंगे तो इस तरीके से आटा देखिए बिल्कुल अच्छे से बन रहा है और बहुत ही चिकना है, कोई भी इसके अंदर दरार नहीं है। अगर दरार है तो समझ जाइए आपका आटा अभी तो अच्छे से पका नहीं है और आपको थोड़ा सा और पकाना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा मक्खन मलाई सा रेडी हो चुका है। आप गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे धनिया, जिसको हमने इस तरीके से दरदरा कूट लिया है, बीच से अलग कर लिया है, बस इतना मोटा रखा है। फिर मैंने 3 से 4 काली मिर्च को इस तरीके से दरदरा कूट लिया है। आप चाहे तो इन दोनों का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, लुक आएगा। आप 1 ग्रीन चिली ले ली है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भी ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। अब 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। और सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चीज़ों को लाल नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी। फिर इसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है।
तो प्याज को हमें हल्का सा सुनहरा कलर आने तक पका लेना है। गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए इसको अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी कलर चेंज करने लगी है। तो आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे, यानी इतना मीडियम करेंगे कि उससे भी अगर कम करें तो वो बंद हो जाए, यानी बिल्कुल लो पे कर देंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो बहुत ही बेसिक मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 से 2 चुटकी डालनी है और हल्दी को डाल के अच्छे से पका लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अगर आपकी हल्दी पकी नहीं होगी तो नाश्ते में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए हल्दी को मैंने अच्छे से पका लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी ले सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, जिससे रेसिपी काफ़ी ज़्यादा चटपटी बनेगी। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। मसालों को भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसालों की भुनने की। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं जो वेट में मुश्किल से हमारे 100 ग्राम है। आलू को मैंने ठंडा करके लिया है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसको मैश करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पतले वाली ग्रेटर से ग्रेट करके लिए हैं, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अगर आप मैश करके ले रहे हैं तो अच्छे से मैश करना, जो मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं उनको ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे आलू को हम सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि आलू की जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आलू को अच्छे से भून के लेना है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है और इसका जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। और हींग हमें इसी तरीके से लास्ट में डालनी है ताकि जो फ्लेवर है हींग का बिल्कुल अच्छे से निकल के आए। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हमें सबसे लास्ट में डालना है। अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो आलू अपना पानी छोड़ देगा, प्याज भी अपना पानी छोड़ देगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया ढेर सारा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। आप गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं तो हरा धनिया काला हो जाएगा, इसका टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा, लुक भी नहीं आएगा। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्का सा गुनगुना होगा तभी हम इसको अच्छे से मसलेंगे और मसल के चिकना कर लेंगे, क्योंकि ये चावल का आटा है। अगर आप मसलेंगे नहीं तो ये बिल्कुल भी चिकना नहीं होगा। और दूसरी बात, ये फटाफटा नाश्ता बनेगा। तो वैसे तो चावल में बिखरावपन होता है, आप उसको पूरा तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से मसलेंगे तो 80% तक तो आप ख़त्म ही कर सकते हैं और जो इसमें एयर होगी वो भी निकल जाएगी। अगर आपको लगे कि आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए इस तरीके से मेरी तरह, और फिर इसको अच्छे से मसलिए और मसल के बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लीजिए। और बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ गया है। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इस रेसिपी को बिना आटा गूंदे बनाया है। ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से चकला ले रही हूँ रोटी वाला, और इसको यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम ग्रीस कर देंगे और यहाँ पे हम इसको रखेंगे और 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मसलेंगे। वापस से थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे और आगे करेंगे पीछे करेंगे। ऐसा हम 4 से 5 बार करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी लचक आ जाएगी। और ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पार्टीशन ले लेंगे इतना, और बाकी हम रख देंगे कवर करके ताकि वो बिल्कुल भी सूखा ना हो। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो बिखर जाएगा। तो अब हम बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको कैसे रखना है, हमें जैसे रोटी होती है चपाती उसी तरीके से इसको रखना है। यहाँ पे जब आप इसको बेलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके किनारे फटने लगेंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको बहुत ही प्यारा सा शेप देंगे। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से घुमाकर बस बेफिक्र होकर बेल लीजिएगा। शेप हम बहुत ही प्यारा देंगे और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आगे आपको बताएंगे। बस ख्याल ये रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो इससे मैं 2 तरीके की रेसिपी बनाऊँगी। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालना चाहते तो आप पहले वाला तरीका अपनाइएगा, और फिर दूसरे वाले तरीके से बनाना चाहे तो उस तरीके से बनाइएगा। दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से बेल लिया है। इसको मैंने हल्का सा रोटी से मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। अब इसको हम कट करेंगे। तो फ्रेंड इसको कट करने के लिए मैंने इस तरीके से देखिए बड़ी कटोरी ली है। आप चाहे तो छोटा बनाना चाहे तो छोटी कटोरी ले सकते हैं या फिर गिलास भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे किनारों पर और इस तरीके से रखेंगे बीच में और दबाएंगे।
और दबाने के बाद इस तरीके से जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल लेंगे और वापस से उसी में डाल देंगे। जो आटा है हमारा ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, यूज़ में आ जाएगा। और अब इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से निकाल लिया। इतना मोटा मैंने रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। देखिए इस तरीके से रोटी से हल्का सा मोटा है। और जो ये बिखरावपन था वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे गोल ही बनाइए, आप इसे 3 एंगल में, 4 एंगल में, या फिर आप इसे हार्ट शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी कि दूसरा आप कैसे बना सकते हैं। उसके इस तरीके से हमने आटा ले लिया, इसको 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मथ लेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से रख के हल्का सा इस तरह से चपटा कर देंगे और अब इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बिखरेगा पहले वाले की तरह, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इसको आराम से बेल लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। और इस तरीके से कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे आराम से। और यहाँ पे हम जो अपना तैयार मसाला था आलू वाला वो ले लेंगे और इसके एक साइड में इस तरीके से रखेंगे। एक साइड में आप अच्छे से आलू का मसाला रख दीजिएगा, जितना आप अच्छे से रखेंगे उतना ही मज़ा आएगा आपको खाने में। और दूसरा तरीका, इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे और इसको चिपका लेंगे। तो इस तरीके से प्यारा सा ये गुजिया के शेप में बन जाता है और स्टफिंग के साथ बनता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है और बच्चों का पेट भी भर जाता है। ये देखिए, तो आपको जो इजी लगे आप इस तरीके से सादा ही बना सकते हैं और इस तरीके से स्टफ करके भी बना सकते हैं, गुजिया का शेप भी दे सकते हैं। तो जो में से आपको जो तरीका ज़्यादा पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ भारी लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अपने तैयार नाश्ते को इस तरीके से डालेंगे। और यहाँ पर हमें इसको डाल के 2 मिनट तक धीमी धीमी आँच पर पकने देना है ताकि ये अंदर से कुरकुरी और खस्ता बने। और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। उससे पहले आपको इसे टर्न करने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा कि ये बीच से फट जाएंगी और ये ऑयल आपको छींटा पड़ सकता है आपके मुंह पे, यानी इसकी छींटे आपके मुंह पे आ सकती है। इसीलिए इसको 2 मिनट तक पकने दीजिए। जब ये पक जाती है तो इसकी पहचान ये है कि इस तरीके से ये ऊपर की तरफ आने लगती है। जब ये ऊपर की तरफ आने लगे तो समझ जाइए पक गई हैं। तो चलिए इसको 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम इस तरीके से चिमटे से पलट देंगे और दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप इस नाश्ते को इस तरह से बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आए या आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। तो दूसरा वाला इस तरीके से बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा और इसके सामने आप समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। और इसको जब आप सर्व कीजिए तो आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, या फिर आप इसे मोमोज चटनी के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है। यहाँ पे जैसे जैसे ठंडी होती जाएंगी और कुरकुरी और क्रिस्पी होगी। तो अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इस तरीके से 10 सेकंड अलटते पकते इसको पका लेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, नहीं तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसको चिमटे से घुमाते हुए अच्छे से कुक कर ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से सॉफ्ट बनती है, क्योंकि जो चावल काटा है वो हमने पका के रखा है। तो अब हम इसको फटाफट निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी ज़रा सुंदर लग रही है देखने में। फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़रा क्रिस्पी है। ये देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी है और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है। और यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। इस वाली जो चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ खा लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो ये तो हमारी पहली वाली रेसिपी है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए इसका भी फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है। ये देखिए कितना ज़्यादा कुरकुरा बना है, सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से स्टफिंग कितने बराबर से फील है
और इस तरीके से कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं। इसके सामने आप समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो ना हमने मैदे का इस्तेमाल किया है ना ही आटे का, इसको हमने बनाया है चावल के आटे से। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और लाइट वेट हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपके यहाँ मेहमान आ जाए आप इस तरीके से बना के उनका दिल जीत सकते हैं। मेहमान भी आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। जितनी ज़्यादा ये मज़ेदार है उतनी ही ज़्यादा खस्ता बनी है। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और आगे अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।